किसी और का मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। दूसरी आत्माएं वैसी कि कुछ और अनसुलझे कर्म भी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का मैंने देखा, वो किसी प्रदेश के सेनापति थे और उनके अंदर वो हिंसक प्रवृत्ति शुरू से थी। शुरू से वो शिकारी रहे, मतलब उनके परिवार में उनको शिकार करते हुए लोगों ने देखा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब देखा कि वो भी शुरू से जानवरों का शिकार क्या करते थे, और जब बड़े हुए, जब उनके पास वहाँ की सत्ता आ गई, पावर आ गई, उन्होंने वहाँ के लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। लिटरली लोगों का शिकार करने का मतलब है, जो भी थोड़ा सा भी बुरा करता, कुछ भी, उसको बुरी तरह से मरवा देते, तो को बुरी से बुरी सजा दे देते थे, क्योंकि उनके सब कुछ उनके हाथ में होता था। तो गुस्से में विस्फोटक हिंसक प्रतिक्रिया और कंट्रोल करना, सबको कंट्रोल करना। अनेक कैदियों को उन्होंने क्रूर दंड दिए। वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति जो पिछले से चली आ रही थी, वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। टेंडेंसी वैसे ही जिस चक्र पर जिए, जिस हिंसा के साथ जिए, उसी हिंसा के साथ कैरी फॉरवर्ड रहे। मजा आता था उनको ऐसा करने में। वो जो मजा है बार बार वही टेंडेंसी करने को, जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दंडगी या नेगेटिविटी करने की आदत पड़ जाती है, हालांकि उनको सजा मिलती है, उसके बावजूद भी हर जो हिंसक व्यक्ति होता है जेल में जाकर सुधर थोड़ी जाता है, और हिंसक भी हो सकता है। ये उन लोग होते हैं जो सुधरते नहीं और हिंसक हो जाते हैं। तीसरा कारण बताता हूँ कि पीछे मैंने देखा, कलेक्टिव शैडो को इकट्ठा करना। कलेक्टिव शैडो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो डार्क रोल निभाने वाली जो आत्माएं हैं, समाज के सामूहिक अंधेरे को उजागर करती हैं, ताकि सभ्यता को जगाकर सुधार की ओर बढ़ा जा सके। ये आत्माएं खुद नहीं जानती कि वो एक बहुत कठोर भूमिका निभा रही होती हैं, बल्कि लेकिन उनके कर्म दुनिया को एक लेसन जरूर देते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज की जो कलेक्टिव शैडो है, कलेक्टिव शैडो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सारे समाज में किसी तरह की गंदगी मची हुई, जैसे अत्याचार हो रहे हैं लेडीज के ऊपर, मान लो। अब ये एक नहीं, दो नहीं, अनेक जगहों पर हो रहे हैं, अनेक जगहों पर हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति उनमें से ऐसा निकलता है जो अपनी पर कोई अत्याचार इस तरीके से करता है कि वो चीज एकदम उजागर हो जाती है। उजागर हो जाती है मतलब वो एकदम से कलेक्टिवली दुनिया के सामने आ जाती है। फिर उसके ऊपर आवाज उठती है और सब लोग उसको चेंज करने के लिए, समाज में एक चेंज की लहर उठती है। उस हिंसा के कारण एक चेंज की लहर उठती है, और फिर अनेक लोग फिर समाज में कुछ उसके लिए जो भी सुधार रिक्वायर्ड होते हैं, संविधान में चेंज या कानून बनाना है, या समाज में एक जागरूकता आती है। उस हिंसा की वजह से वो समाज की जो कलेक्टिव डार्कनेस थी, इकट्ठी जो जगह जगह हो रही थी, जो प्रकट नहीं हो रही थी, वो किसी माध्यम से प्रकट होने लगती है। तो ये उसका भी परिचायक होती हैं। कुछ आत्माएं इस प्रकार की होती हैं।